जयपुर क्लासेस राजा क्रीड़ा में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे बीएसटीसी की सीरीज हूबहू सीरीज, जिसमें हम बीएसटीसी के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें 50 क्वेश्चनों की हम सीरीज देखते हैं रोज़। 50 क्वेश्चनों की रोज़ महत्वपूर्ण सीरीज देखते हैं कि आज वैसे ही तुम्हारे अब पेपर में 3 दिन बचे हैं और मैंने पिछले 10 दिन से ही वीडियो डालना चालू किया है, तो आप टोटल भी मिलाओगे तो 500 क्वेश्चन हो गए। आप 500 क्वेश्चन भी देख जाओगे तो आपके 35-40 के आसपास क्वेश्चन फंस जाएंगे, आराम से फंस जाएंगे, उसके आसपास ही क्वेश्चन आएंगे। और इतने क्वेश्चन बहुत हैं, 50 में से 35-40 के आसपास क्वेश्चन करके आ जाना बहुत होते हैं। वैसे भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो अपन आगे चलते हैं। और आज भी हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं कला एवं संस्कृति से। किससे लेके आए हैं? कला एवं संस्कृति से लेके आए हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि सुरजन चरित्र ग्रंथ है, वो किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, डिंगल, पिंगल, फारसी। तो जो सुरजन चरित्र ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और ये सुरजन चरित्र ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रशेखर। कौन है? चंद्रशेखर। अरे यार, पेन नहीं चल रहा है, एक सेकेंड। इसके जो लेखक हैं चंद्रशेखर। कौन है? चंद्रशेखर। मैं बोल रहा हूँ, आप वो सुन लेना। चंद्रशेखर इसके लेखक हैं। हिंदी भाषा में ये लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किशनगढ़ शैली में प्रसिद्ध बनी ठनी के चित्रकार कौन थे? तो तुम्हें पता है किशनगढ़ शैली में सबसे प्रसिद्ध बनी ठनी है, जिसे भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। ये कहा था एरिक डिक्सन ने। इस पर डाक टिकट भी जारी हुई थी 1973 में। यह चित्र बनाया गया था मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूलतः किसका शिक्षण संस्थान था? तो मतलब ये कह रहा है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले कोई शिक्षण संस्थान था, वो किसकी जगह बनाया गया था? तो तुम्हें पता है जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। वो अढ़ाई दिन का झोपड़ा था, वो बना था संस्कृत महाविद्यालय की जगह पर। किसकी जगह पर बना था? संस्कृत महाविद्यालय की जगह पर बना हुआ था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो ये किस शिक्षण संस्थान की जगह पर बना था? तो संस्कृत महाविद्यालय की जगह पर बना हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिशलदेव रासो की रचना किसने की थी? तो बिशलदेव रासो की रचना की थी नरपति नल, चंद्रवरदाई, सुलेमान मिशन, दयाल दास। तो बिशलदेव रासो की रचना की थी नरपति नल ने। किसने की थी? नरपति नल ने की थी। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, जो क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है या तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिल सकती है कि बिशलदेव रासो में किसकी प्रेम कहानी का वर्णन है। क्योंकि इसमें प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है, तो बिशलदेव रासो में बिशलदेव एवं राजमती की प्रेम कहानी का वर्णन है। किसकी प्रेम कहानी का वर्णन है? बिशलदेव एवं राजमती की प्रेम कहानी का वर्णन है। ये लिखा किसने है? नरपति नल ने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, किसको? बिशलदेव रासो को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस चित्र शैली में लंबी नासिका मतलब लंबी नाक एवं कमल नयन मतलब हिरणों जैसे नयन, कमल जैसी नयन आँख विशेषता मानी जाती है? लंबी नासिका एवं कमल नयन जैसी विशेषता मानी जाती है? तो मेवा चित्रकला शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, बीकानेर शैली। तो कमल जैसे नयन स्त्री सौंदर्य, ये स्त्री सौंदर्य की विशेषताएं होती हैं, कमल जैसे नयन। और स्त्री सौंदर्य की विशेषता किशनगढ़ चित्रकला शैली में बताई गई है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो किशनगढ़ चित्रकला शैली में महिला सौंदर्य की विशेषताओं की क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जम्मा जागरण किस लोक देवता से संबंधित लोक परंपरा है? इसका उत्तर हम आमतौर पर रामदेव जी करके आ जाते हैं, लेकिन जम्मा जागरण का उत्तर है देवनारायण जी। जन्म जागरण का संबंध किससे होता है? देवनारायण जी से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ढोला मारूरा दोहा किस साहित्य भाषा में रचित है? ढोला मारूरा दोहा किस साहित्य भाषा में रचित है? तो जो ढोला मारूरा दोहा है वो डिंगल भाषा में रचित है। किस भाषा में रचित है? डिंगल भाषा में रचित है। तुम्हें पता है ढोला मारूरा जो दोहा है वो कवि कल्लोल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? कवि कल्लोल के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जाता है कि जो ढोला था वो कहाँ का राजकुमार था? तो याद रखना जो ढोला था वो नरवर का राजकुमार था। कहाँ का राजकुमार था? नरवर का राजकुमार था। कभी कभी ये पूछा जाता है कि मारू कहाँ की राजकुमारी थी? तो तुम्हें याद रखना है मारू पुंगल की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? पुंगल की राजकुमारी थी। ये कभी कभी पूछा जाता है इन दोनों का विवाह कहाँ पर हुआ था? तो तुम्हें याद रखना है इन दोनों का विवाह पुष्कर में हुआ था। विवाह के समय पर ढोला की उम्र 2.5 साल थी तथा मारू की उम्र 1.5 साल थी। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने तुम्हें बता दिए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। राजस्थान में भांड परंपरा मुख्यतः किससे संबंधित है? भांड ज़्यादातर पूर्वी राजस्थान की तरफ पाए जाते हैं। इनका संबंध ज़्यादातर लोक नाट्यों से होता है। किससे होता है? लोक नाट्यों से होता है। चित्रकला, हास्य लोकनाट्य, तो मैंने बताया अभी इनका संबंध किससे होता है? लोक नाट्यों से होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा? हास्य लोकनाट्य हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संगीत राज नामक ग्रंथ किस शासक के द्वारा रचित है? तो जो संगीत राज नामक ग्रंथ है वो रचित है राणा कुंभा के द्वारा। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा भी जाता है कि संगीत राज नामक ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित है? तो राणा कुंभा के द्वारा रचित है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जवाहर कला केंद्र है कहाँ पर? तो जवाहर कला केंद्र अपना कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। का वास्तु डिजाइन किसने तैयार किया था? जवाहर कला केंद्र का वास्तु डिजाइन किसने तैयार किया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 99% लोगों को नहीं पता होता है। इसका जो डिजाइन है वो चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? चार्ल्स कोरिया ने इसका डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, याद कर लेना इसको। किस चित्र शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दिखाई देता है? सर्वाधिक मुगल प्रभाव दिखाई देता है जयपुर चित्रकला शैली, बीकानेर चित्रकला शैली, जोधपुर चित्रकला शैली। ऑप्शन में देखते हैं मेवाड़, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़। तो इसमें बीकानेर ऑप्शन में है तो अपन क्या टिक कर देंगे? बीकानेर चित्रकला शैली। क्या टिक कर देंगे? बीकानेर चित्रकला शैली। क्या टिक कर देंगे? बीकानेर चित्रकला शैली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौरी नृत्य नाटिका कौन सा? गौरी नृत्य नाटिका किस देवता की आराधना में की जाती है? तो तुम्हें पता है गौरी जो लोक नाट्य किया जाता है वो शिव एवं भस्मासुर की कहानी पर आधारित होता है। तो शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित होता है, तो इसमें किस देवता की आराधना की जाती है? शिव भगवान की आराधना की जाती है। तो इसमें ऑप्शन बी है, उसमें शिव लिखा हुआ है, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रवरदाई किस शासक के राज कवि थे? तो ये तो सबको ही पता है, पिक्चर देखी हुई है, नाटक देखा हुआ है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के क्या थे? राज कवि थे। पृथ्वीराज चौहान इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुड़की गांव संत कवित्री का जन्म स्थान है। कुड़की गांव किस संत कवित्री का जन्म स्थान है? सहजोबाई, मीराबाई, दयाबाई, करमाबाई। तो तुम्हें सबको पता है कुड़की गांव में जो मीराबाई का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, तथा मेड़ता में इनका क्या हुआ था? लालन पालन हुआ था। याद रखना, कुड़की में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, तथा मेड़ता जहाँ इनके जहाँ इनके दादा थे दूधा, उनका क्या था? शासन था, वहाँ इनका क्या हुआ था? लालन पालन हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस्ता कला में मुख्यतः किस प्रकार का कार्य किया जाता है? उस्ता कला में मुख्यतः किस प्रकार का कार्य किया जाता है? तो तुम्हें पता है उस्ता कला बीकानेर की फेमस है, और इस उस्ता कला में मुख्यतः ऊँट की खाल पर क्या की जाती है? कारीगरी की जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन
प्रश्न नंबर 16, बर्ली शिलालेख राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुआ है? कौन सा शिलालेख बर्ली किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो तुम सबको पता है राजस्थान का सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है? बर्ली शिलालेख है। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये अजमेर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रसिक प्रिया पर आधारित, किस पर? रसिक प्रिया पर आधारित चित्र किस शैली में अधिक बनाए जाते हैं? तो तुम्हें पता है रसिक प्रिया कौन थी? तो किशनगढ़ चित्रकला शैली में जो स्वर्ण काल है वो विष्णु प्रिया, वो सावंत सिंह के समय पर प्रारंभ हुआ था। उसी सावंत सिंह के जो प्रेमिका थी वही कौन थी? विष्णु प्रिया थी। और वो किशनगढ़ चित्रकला शैली में जो राधा के चित्र बनाए थे वो विष्णु प्रिया के को ध्यान में रख के बनाए जाते थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लंगा व मांगलिया समुदाय किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो तुम्हें पता है लंगा व मांगलिया एक गायन शैली है। तो किसके लिए प्रसिद्ध होंगे? लोक नाट्य, लोक चित्रकला, लोक संगीत। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध होंगे? लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़बू जी किस लोक देवता के भक्त माने जाते हैं? हड़बू जी किस लोक देवता के भक्त माने जाते हैं? देखो, ये किसी लोक देवता के भक्त नहीं माने जाते हैं। रामदेव जी, पाऊ जी, गोगा जी, तेजा जी, इसमें क्या है? रामदेव जी है वो इनके मौसेरी भाई हैं। जब इनकी पिता की मृत्यु के बाद ये जोधपुर में हर बंजाल नामक जगह पर जाकर बस गए थे। तो रामदेव जी के कहने पर इन्होंने गुरु से चिड़िया टूक पहाड़ी पर अपने गुरु से जब दीक्षा ली थी, किनके कहने पर? रामदेव जी के कहने पर। तो ये रामदेव जी को बहुत मानते थे, इसलिए इन्हें भक्त तो नहीं थे लेकिन उनको बहुत मानते थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी, सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए, वंश भास्कर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कानड़देव प्रबंध के रचयिता कौन थे? तो कानड़देव प्रबंध के रचयिता कौन थे? मुनहोत नैणसी। कौन थे? मुनहोत नैणसी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शायद मेरे ख्याल से पदम नाम थे, मुनहोत नैणसी नहीं थे, पदम नाम थे। 21वें का उत्तर शायद पदम नाम हो। मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, मेरे ख्याल से पदम नाम थे, बाकी तुम देख लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ। नैणसी ख्यात किसके द्वारा लिखी गई है? नैणसी ख्यात लिखी गई है मुनहोत नैणसी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आप मेरे को 21वें क्वेश्चन का क्या बताना? उत्तर बताना। कानड़देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है? ठीक है, नैणसी ख्यात किसके द्वारा लिखी गई है? मुनहोत नैणसी के द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? तो सबको पता है थेवा कला किसकी प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। सोनी परिवार द्वारा की जाती है। नाथूजी सोनी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। कांच पर, हरे कांच पर सोने की क्या की जाती है? नक्काशी की जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ हो जाएगा। ठीक है, महेश जी सोनी को पद्मश्री भी प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लिंग जी का मंदिर किस जिले में बना हुआ है? तो तुम्हें पता है मेवाड़ के जो राजा थे वो खुद को दीवान मानते थे तथा एक लिंग जी को क्या मानते थे? वहाँ का राजा मानते थे। तो इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? उदयपुर में बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चावंड शैली में किस चित्र शैली का क्या मानी जाती है? उपशैली मानी जाती है। मतलब जो चावंड शैली है वो किस चित्रकला शैली की उपशैली मानी जाती है? तो जो चावंड चित्रकला शैली है वो मेवाड़ चित्रकला शैली की क्या मानी जाती है? उपशैली मानी जाती है। ठीक है, ये 25 क्वेश्चनों की अपनी पीडीएफ खत्म हो गई है। हम अगली 25 क्वेश्चनों की पीडीएफ निकालते हैं। ठीक है, बेली किशन रुक्मणी के रचयिता कौन थे? तो बेली किशन रुक्मणी के रचयिता थे पृथ्वीराज राठौड़। कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़ थे। इन्हें ही डिंगल का हरवंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिंगल का हरवंश भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अचलदास कीची ने वचनिका के साहित्य विधा का उदाहरण क्या है? तो तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है। इसमें क्या लिखी है? वचनिका लिखा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वचनिका हो जाएगा। ये कौन सी साहित्य विधा है? वचनिका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की किस चित्रकला शैली है? भाव एवं भक्ति शैली का
भाव एवं भक्ति वाली शैली कहा जाता है। बूंदी शैली तो नहीं, बूंदी शैली में तो तुम्हें प्रकृति का चित्रण मिलता है। मेवाड़ चित्रकला शैली में तुम्हें भित्ति चित्रों का अधिक चित्रण मिलता है। कोटा चित्रकला शैली में तुम्हें शिकारों का अधिक चित्रण मिलता है। और किशनगढ़ चित्रकला शैली में तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के अधिक चित्रों का क्या मिलता है, चित्र मिलता है। पल्लव संप्रदाय से संबंधित अधिक चित्र मिलता है, इसलिए इसमें भक्ति से संबंधित अधिक चित्र मिलते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजप्रसिद्धि महाकाव्य किस राजसमंद शासक से संबंधित है? किस राजसमंद शासक से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, महाराणा राज सिंह से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो राज प्रशस्ति के रचयिता थे रणछोड़ भट्ट। कौन थे? रणछोड़ भट्ट। राज प्रशस्ति की रचयिता किसने की थी? रणछोड़ भट्ट ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागर शैली, ये मंदिर की शैली होती है नागर शैली, इसमें मंदिरों का निर्माण किया जाता है। इसमें क्या प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो सूर्य मंदिर झालरा पाटन है, वो नागर शैली में निर्मित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमीर आसों की रचना किसने की थी? तो हमीर आसों की रचना की थी जोधराज ने की थी। किसने की थी? जोधराज ने हमीर आसों की क्या की थी, रचना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैन चित्रकला का राजस्थान में प्रमुख केंद्र कौन सा था? जैन चित्रकला का राजस्थान में प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो तुम्हें पता है बीकानेर चित्रकला में दो शैलियाँ बहुत निखर के आती हैं, जैसे उस्ता कला और मथेरना कला। जो मथेरना कला थी वो जैन चित्रकारों के द्वारा की गई थी। तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन ए। मुख्य केंद्र कौन सा था? बीकानेर था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कानड़ देव प्रबंध में किस आक्रमणकाली का उल्लेख मिलता है? किसमें? कानड़ देव प्रबंध में किस? तो तुम्हें पता है कानड़ देव के समय किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। किसने किया था? तो किसका उल्लेख मिलेगा? अलाउद्दीन खिलजी का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुनहोद नैन्सी ने किस शासक के दीवान थे? तो मुनहोद नैन्सी थे जसवंत सिंह के दीवान थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डूनाड़ी बोली मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? किस क्षेत्र में बोली जाती है? कौन सी बोली? डूनाड़ी। ये बोला डूनाड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, जयपुर क्षेत्र। तो यह है जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिछवाई चित्रकला किस स्थान से संबंधित है? पिछवाई चित्रकला, जहाँ जहाँ बल्लभ संप्रदाय से संबंधित चित्र बनाए गए हैं वहाँ वहाँ पिछवाई चित्रकला बनाई जाती है। नाथद्वारा में पिछवाई है, किशनगढ़ में है, कोटा में है, बूंदी है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें वो क्वेश्चन, तो इसमें तुम्हें फिर नाथद्वारा टिक करके आना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फिर नाथद्वारा, अगर ऐसे ऑप्शन में आ जाए। अगर नहीं आए तो देखो तुम चारों जगह ऐसी हैं जहाँ पिछवाई बनाई जाती है। ठीक है, जहाँ चारों जगह नाथद्वारा का क्या है, वो बल्लभ संप्रदाय का क्या है, प्रभाव है। फिर तुम्हें नाथद्वारा क्या करके आनी, टिक करके आनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ करना है। गोविंद देव जी मंदिर जो जयपुर में है का मूल्य निर्माण किस स्थान पर था? मतलब पहले ये पूछा जो गोविंद देव जी का मंदिर है, मतलब जो मूर्ति थी वो प्रारंभ में, जो वास्तव में वो कहाँ पर थी वो मूर्ति? तो पहले वृंदावन में थी वो मूर्ति। प्रारंभ में कहाँ पर थी? वृंदावन में थी। उसके बाद कहाँ पर आ गई? आक्रमणकारियों की वजह से जयपुर में आ गई। अगले क्वेश्चन, भवाई नृत्य में नर्तकी, जो भवाई नृत्य होता है उसमें जो नर्तकी होती है, नृत्य करने वाली, वो किस वस्तु पर अपना संतुलन बनाती है? तो वो तलवारों पर बनाती है, कांचों पर बनाती है, मटकों पर बनाती है। जिस भी चीज़ पे मिल जाए उस पर क्या बना देती है, वो अपना संतुलन बनाती है। तलवार, कांच, पीतल की थाली, सभी चीज़ों पर क्या बनाती है, वो अपना संतुलन बनाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रसधारी मतलब कृष्ण से संबंधित, जिसमें क्या की जाती है, लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। रसधारी परंपरा राजस्थान में किससे संबंधित है? तो अभी मैंने बताया किससे संबंधित है, कृष्ण लीलाओं से संबंधित है। अगले क्वेश्चन से पर चलते हैं। डिंगल भाषा मुख्यतः किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो डिंगल भाषा मुख्यतः, देखो डिंगल भाषा, जैसे राजस्थान को मैं दो भागों में बांट दूं, एक रेखा से, अरावली से अगर मैं दो भागों में बांट दूं राजस्थान को, तो इधर वाला जो हिस्सा होगा वो पश्चिम राजस्थान होगा, ये वाला पूर्व राजस्थान। तो पश्चिम वाले राजस्थान में वीर रस से ज़्यादा प्रभाव की रचनाएँ की गई और पूर्वी राजस्थान में श्रृंगार रस से संबंधित रचनाएँ की गई।
तो डिंगल है वो पश्चिमी राजस्थान की रचनाएं हैं, तो इसमें क्या की गई, तो वीर रस से संबंधित है वो की गई। और पिंगल में किससे की गई, प्रेम रस से या श्रृंगार रस से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिंगल भाषा में प्रमुख संबंध किससे माना जाता है। अभी मैंने बताया श्रृंगार, पूर्वी में किससे, श्रृंगार रस से माना जाता है। अगले की तरफ चलते हैं। जोधपुर शैली में किस कला का विशेष प्रभाव माना जाता है। मैंने बताया है जयपुर, बीकानेर, जोधपुर में मुगल का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। पहाड़ी, जैन, मुगल, गुजराती, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मुगल का अधिक प्रभाव पड़ता है। सावंतसर झील के किनारे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। सावंतसर झील के किनारे कौन सा मंदिर है, तो ये मंदिर कौन सा है, हर्षनाथ मंदिर स्थित है सावंतसर झील के किनारे। कवि श्यामल दास द्वारा रचित प्रसिद्ध इतिहास का ग्रंथ कौन सा है, तो वो है वीर विनोद। कौन सा है, वीर विनोद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रम्मत लोक नाट्य मंचन परंपरागत रूप से कब किया जाता है, तो रम्मत किया जाता है होली पर। कब किया जाता है, होली से प्रारंभ करते, होली पर ही किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थेवा कला किस धातु का प्रमुख उपयोग किया। मैंने बताया थेवा में हरे कांच पर सोने की क्या की जाती है, नक्काशी की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाड़मेर प्रिंट सारे कपड़ों पर होते हैं, इसलिए इसमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। वस्त्र छपाई। ख्यात संबंधित मुख्य विशेषता किस विषय पर होती है। खास ख्यात साहित्य मुख्यतः किस विषय से संबंधित होते हैं, तो ख्यात किससे संबंधित होते हैं, इतिहास से संबंधित होते हैं, लोक कथाओं से भी संबंधित होते हैं, धर्म से, पर इसमें इतिहास सबसे सही ऑप्शन है। पहले इतिहास माना गया है, इसलिए मैंने इतिहास टिक किया गया है PYQ के हिसाब से, पर ये लोक कथाएं भी होती हैं। ठीक है, लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। तो हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने BSTC वाले दोस्तों को शेयर कर देना, इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर देना। जब BSTC का पेपर हो जाएगा तो मैं इसी चैनल पर CET की तैयारी कराऊंगा मूल किताबों से। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं 19 तारीख से ही CET की तैयारी चालू करवा दूंगा इसी चैनल पर। ठीक है, इसलिए इस चैनल पर सब्सक्राइब बटन को दबा दो, चैनल से जुड़ जाओ। धन्यवाद। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कहूँगा इस चैनल और